ओम शांति। 2 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। इसके लिए आज हम लक्ष्य रखेंगे श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट को स्मृति में रख अपनी महान चलन के द्वारा संपूर्णता के जीवन को प्रत्यक्ष करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा के मस्तक में भाग्य की लकीर चमक रही है। स्वरूप फरिश्ता है, स्थिति से हल्के हैं और बाबा की मोहब्बत के झूले में झूल रहे हैं और उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। आइए स्मृति को, इस स्वमान को इमर्ज रखेंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उसका स्मृति में रखते हुए स्वरूप बनकर अपनी चलन को श्रेष्ठ बनाना है और संपूर्णता का अनुभव करना और कराना है। श्रेष्ठ भाग्य मिला। सबसे पहला भाग्य अलौकिक जन्म का भाग्य। आदि देव ब्रह्मा के द्वारा और पारलौकिक बाप के द्वारा ये अलौकिक जन्म मिला। इस जन्म को जब हम स्मृति में लाएंगे तब हमारे अंदर खुशी होगी और हम सदा ही हर्षित रहेंगे। ये अलौकिक जन्म हमारा एक श्रेष्ठ भाग्य है। दूसरा है वर्षे का भाग्य। बाप द्वारा वर्षे का भाग्य। अलौकिक जन्म मिलते ही हम सर्व खजानों के अधिकारी बने। ये खजाने हमें 21 जन्म के लिए भरपूर रखते हैं। तो इस समय जो बाबा से हमें श्रीमत से पालना का वर्षा मिला है, ये वर्षा सतयुग में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे वर्षे के इसे भाग्य को स्मृति में रखते हुए अपनी चलन को महान बनाना है। तीसरा हमें भाग्य मिला शिक्षक के द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई और पद का भाग्य। त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक हमें 3 कालों की पढ़ाई पढ़ाकर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते हैं। जैसे कि भविष्य में हम महाराजा महारानी बनते हैं। ये श्रेष्ठ पढ़ाई हमारा सोर्स ऑफ इनकम है और इस पढ़ाई के आधार पर ही हम भविष्य में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। हमारे हर कदम में अनेक पदम समाये हुए हैं। और तीसरा हमें भाग्य मिला सतगुरु से वरदानों का और महामंत्र का भाग्य। इस ब्राह्मण जीवन में हर पल हम वरदानों से ही बिता रहे हैं। और दूसरा महामंत्र हमें मिला पवित्र बनो, योगी बनो। अगर पवित्रता नहीं है तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार नहीं है। इसलिए ये जो बाबा ने हमें महामंत्र और वरदान दिया उसको स्मृति में रखेंगे, तब हमारे जीवन में संपूर्णता की अनुभूति हम भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा सदा ही निर्विघ्न रहती है। शक्तिशाली याद और साथ के साथ निस्वार्थ सेवा का अगर हम बैलेंस रखते हैं, बाबा को साथ रखते हैं, तो माया से हार नहीं खाते हैं। माया नमस्कार करके जाती है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को आज हम सारा दिन स्मृति में रखते हुए अपनी चलन को महान बनाते हुए संपूर्णता का अनुभव करेंगे और कराएंगे। ओम शांति।